हेलो। कैसे हो आप लोग? नमस्ते। आज आप लोगों के बीच आ गया हूँ मैं। हमने कुछ दिन पहले बात किया था कि हम प्रॉपर एनाटॉमी को स्टार्टिंग से मतलब कि जीरो से लेकर के कंप्लीट ऊपर तक समझेंगे, पढ़ेंगे एनाटॉमी क्या होता है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एनाटॉमी का। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है? स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ये अंदर से भी, बाहर से भी, अंदर से भी कैसे दिख रही है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, जैसे हमारी बोन्स है, बोन का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी बॉडी है, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, जो स्ट्रक्चर है, हमारी आर्टरी हो गई, हमारे वेन हो गए, हमारे नर्व हो गए, हमारे मसल्स हो गए। तो हमारे जो टिश्यूज़ को, जो हम माइक्रोस्कोप से टिश्यूज़ को देख रहे हैं, जो सेल्स को देख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम लोग समझते हैं एनाटॉमी में, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब जो है कि फिजियोलॉजी में होता है फंक्शन। जैसे कि फंक्शन कि हम कैसे, हमारी लीवर कैसे काम करें, किडनी कैसे काम करें, उसका जो फंक्शन होता है हमारी फिजियोलॉजी में आता है। तो हमें नॉर्मली एनाटॉमी का कोई भी, मतलब कि एमबीबीएस में कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हम पढ़ने के लिए हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तब हम जाके आगे हर चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसमें हम पूरा कंप्लीटली एनाटॉमी की बात करेंगे। तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी में एक एनाट शब्द है। एनाट का मतलब होता है कटिंग। कटिंग, एनाट एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, इसका मतलब होता है कटिंग। और एक आपने सुना होगा बार बार डाइसेक्शन। डाइसेक्शंस का मतलब होता है, डाइसेक्शन का मतलब भी कटिंग ही होता है। जैसे मान लो कि डाइसेक्शन लेकिन लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, एनाट जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तो इस, जैसे हमारी बॉडी को स्टडी करना है तो इसको हम जितना कट करेंगे, इसको हम जितना कट करेंगे उतने अच्छे तरीके से हम इसको स्टडी कर पाएंगे। तो हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमारे एनाटॉमी, एनाटॉमी आया कहाँ से? तो हमारे एनाटॉमी के जो फाउंडर हैं ये हिप्पोक्रेटस एक साइंटिस्ट थे। इनको हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि हिप्पोक्रेटस जो है मेडिसिन का खोज किए थे, लेकिन इनको एनाटॉमी का फाउंडर बोला जाता है। लेकिन फादर ऑफ द एनाटॉमी जो है उनका नाम था हीरोफिलिक्स। हीरोफिलिक्स जो थे ये एक ग्रीक, जो ग्रीक होता है लैंग्वेज, इसका एक अच्छे टीचर भी थे और एनाटॉमी के भी टीचर थे। तो इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने एनाटॉमी को 400 ईस्वी में अच्छे तरीके से डिफाइन किया था। एनाटॉमी से इन्होंने ही बताया था कि हमारे सेरिब्रम और सेरिब्रेलम अलग चीज़ होते हैं। इन्होंने बताया था कि आर्टरी और वेन अलग चीज़ होता है। इन्होंने बताया था कि टेंडन और इन्होंने बताया था टेंडन जो है वो अलग चीज़ है। इन्होंने बताया था जो नर्व है वो अलग चीज़ है। इन्होंने एनाटॉमी के सही अपने तरीके से डिफाइन किया था। तो इन सबसे पहले एनाटॉमी को पढ़ाने के लिए इन्होंने हमारे बॉडी पार्ट्स को काफ़ी पार्ट में, मतलब कि इन्होंने कट किया, कट करके पूरा डिफाइन किया। तो जैसे कि हमारी बॉडी है ये 3 पार्ट में कटिंग होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, अगर हम इसको बीच से कट कर रहे हैं तो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अगर हम इसे कान के पास से कट कर रहे हैं तो होता है कॉर्नर। और अगर ऐसे मैंने डायरेक्ट इसको कट कर रहे हैं तो ये होता है सजाइटल। ये हमें ह्यूमन बॉडीज़ को पढ़ने के लिए उसको प्रॉपरली कट करना पड़ेगा। जब कट करेंगे तभी हम इसके अंदर समझेंगे कि हाँ हमारी बॉडीज़ के अंदर आर्टरी भी हैं, वेन भी हैं, मसल्स भी हैं और इसका बोन्स भी हैं। तो इन सब का हमें लोकेशन जानने के लिए, इनका लोकेशन क्या है और इनका नॉमेनक्लेचर करने के लिए इसको कटिंग करना पड़ता है। इसको हम लोग 3 हिस्से में कट करते हैं। कट, मैंने बताया कटिंग को डाइसेक्शन भी बोलते हैं और एनाट का मतलब भी कटिंग होता है। तो अब जो होता है कि जब धीरे धीरे करके एनाटॉमी, जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो हमारी जब 20वीं सदी आई, 20वीं से 21वीं सदी आई, तो 20वीं सदी में क्या हुआ कि इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का जब रिसर्च हुआ तो उसी टाइम पे हमारे बहुत सारे मशीनरी, जैसे कि एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब सारी मशीनें आई। तो फिर हमारे एनाटॉमी में एक नया चीज़ ऐड हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो एनाटॉमी। तो क्या होता है इसमें, हमारे हमारे माइक्रो एनाटॉमी में हमारी बॉडीज़ को, एक एक सेल्स को, टिश्यूज़ को स्टडी किया गया है। जैसे कि हमारे एनाटॉमी का पार्ट होता है कि एनाटॉमी का पार्ट होता है कि हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी, ये सब एनाटॉमी का ही पार्ट होता है। क्योंकि इसमें हम लोग जैसे जिसमें सेल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं तो उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। हमारे टिश्यू के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और इसमें एक आता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में जैसे मान लो फर्टिलाइजेशन से लेकर के किस मंथ में बच्चे का हार्ट डेवलप हो रहा है, किस मंथ में जो है कि बोन्स बन रहे हैं, इसका जो पूरा प्रोसेस होता है ये भी हमारे एनाटॉमी का ही पार्ट है।